हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मराठा आरक्षण रद्द होने के बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़कर न्याय की अपील कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति से मराठा आरक्षण मुद्दे पर न्याय की अपील की है। मराठा आरक्षण पर अब उद्धव ठाकरे सरकार केंद्र के भरोसे नजर आ रही है, जिसको लेकर बीजेपी के नेता अब महाराष्ट्र में बैठी उद्धव ठाकरे सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि दरअसल कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष ही सही तरीके से नहीं रखा है। तो फिलहाल मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, जिसमें राज्य ने जो कानून मराठा आरक्षण को लेकर बनाया था उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक करार दे दिया गया है और उसके बाद अब महाराष्ट्र में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी सरकार और बीजेपी मराठा आरक्षण को लेकर आमने सामने आ गई है। हालांकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया और मराठा आरक्षण को लेकर जो कानून महाराष्ट्र में बना था उसे रद्द कर दिया गया, इसको लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट की ओर से रद्द करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय के स्वाभिमान के लिए सर्वसम्मति से इसे पास किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र में ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ही इस पूरे मामले में कुछ कर सकते हैं। तो फिलहाल उद्धव ठाकरे ये अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति से कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि वो मराठा समाज के साथ न्याय करें। यहां तक दलील उद्धव ठाकरे की ओर से दी जा रही है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370, एट्रोसिटी एक्ट और शाबानो जैसे मामले में फैसले लिए गए हैं, तुरंत ये फैसले लिए गए हैं, ऐसे ही मराठा आरक्षण को लेकर भी अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कोई फैसला ले तो अब हाथ जोड़े जा रहे हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने। और किस तरीके से एक बार फिर से बीजेपी को इस सब के लिए जिम्मेदार उद्धव ठाकरे की ओर से ठहराया जा रहा है, इसकी बातगी भी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा है कि दरअसल संभाजी राजे जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने मराठा आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें अपॉइंटमेंट तक नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की राजनीति अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी और महाविकास आघाड़ी सरकार एक बार फिर से आमने सामने आ गई है। लेकिन जिस तरीके से मराठा आरक्षण रद्द होने के इस फैसले पर उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। लेकिन जिस तरीके से कहा गया है कि केंद्र सरकार इसमें दखल दे और मराठाओं को न्याय दिलाए, इसको लेकर अब लगातार जो महाराष्ट्र की जनता है उनके रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता अब उद्धव ठाकरे पर ही सवाल उठाती नजर आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे फैसले के बाद अपनी दलीलें पेश की हैं, उस पर महाराष्ट्र की जनता का कहना है कि दरअसल जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, उद्धव ठाकरे की है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर वो महाराष्ट्र में कुछ भी करते नजर नहीं आ रहे हैं। जब भी उन पर दबाव पड़ा है, उन्होंने जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में डाल दी, यानी सवाल केंद्र सरकार पर दाग दिए। और एक बार फिर से मराठा आरक्षण को लेकर यही रवैया उद्धव ठाकरे का दिखाई दे रहा है। कोई रास्ता तलाशने के बजाय, कोई रास्ता खोजने के बजाय अब केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, प्रधानमंत्री फैसला ले ये कहा जा रहा है। तो इस तरीके से अब उद्धव ठाकरे घिरते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, यहां तक महाराष्ट्र की जनता कहती नजर आ रही है कि दरअसल अब महाराष्ट्र को भी जम्मू कश्मीर की तरह ही एक केंद्र शासित प्रदेश में बदल देना चाहिए, क्योंकि जो महाराष्ट्र की गद्दी पर इस वक्त बैठा हुआ है यानी उद्धव ठाकरे, उनका जो आईक्यू लेवल है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। उन्हें किसी भी बात की जानकारी नहीं है और किस तरीके से कोरोना काल से लेकर अब मराठा आरक्षण तक
महाराष्ट्र की जो सरकार है वो पूरी तरीके से फेल होती नजर आई है। अब यानी उम्मीदें जो है महाराष्ट्र की जनता की उद्धव ठाकरे या यूं कहें महाविकास आघाड़ी सरकार से पुरजोर तरीके से खत्म हो चुकी है और मराठा आरक्षण को लेकर बरगलाने की कोशिश महाराष्ट्र की जनता को की गई और कहीं ना कहीं यही नाराजगी है जो मराठाओं में इस वक्त देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में। और ये तमाम जो कहीं ना कहीं टिप्पणियां हैं महाराष्ट्र सरकार को लेकर ये सामने आ रही हैं। और लेकिन आपको बताते हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है उसे निराशाजनक जरूर बताया है कि दरअसल यह फैसला निराशाजनक है क्योंकि मराठाओं के आरक्षण को लेकर देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार थी महाराष्ट्र में वो भी लगातार प्रतिबद्ध नजर आई थी और सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई उन्होंने भी लड़ी है। लेकिन उद्धव सरकार के लिए फेलियर के तौर पर इसलिए है क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार मराठा आरक्षण को लेकर अपना पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से नहीं रख पाई और यही वजह है कि अब देवेंद्र फडणवीस ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार मराठा समुदाय को न्याय दिलाने में विफल साबित हुई है और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जब बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में थी तब उस दौरान आरक्षण को बनाए रखा गया, लेकिन अब उद्धव ठाकरे सरकार नई पीठ के आगे पीछे पड़ गई। राज्य सरकार से समन्वय की कमी के कारण कानून को स्थगित कर दिया गया। यानी जिस तरीके से रवैया उद्धव ठाकरे सरकार का मराठा आरक्षण को लेकर रहा है यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर यह फैसला लिया है जो कि जाहिर तौर पर मराठाओं के लिए या फिर महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार लगातार कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में मराठाओं पर निर्भर करती है उनके लिए कहीं ना कहीं बेहद निराशाजनक ये फैसला है। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जब हमारी सरकार थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छा पक्ष हमारी तरफ से प्रस्तुत किया गया और यही वजह है कि तभी तक सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण लगातार उसको लेकर सुनवाई जारी थी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे सरकार मराठाओं का पक्ष रखने में ही सुप्रीम कोर्ट में नाकाम साबित हुई और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण को लेकर जो कानून विधानसभा में पास किया गया वो अब असंवैधानिक करार दे दिया गया है। शिक्षा और नौकरी में मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 50% आरक्षण उन्हें पहले से मिला हुआ है, अगर उससे ज्यादा आरक्षण दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये संवैधानिक रूप से ठीक नहीं होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने पूरा अपनी नाकामी का ठीकरा देवेंद्र फडणवीस पर फोड़ा था, विपक्ष पर फोड़ते नजर आए थे। लेकिन उसका जवाब भी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने वालों को ही एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रायोजित थे वो लोग। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आरक्षण के विरोध में याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी दरअसल वो एनसीपी स्पॉन्सर थे और देवेंद्र फडणवीस पर हालांकि एनसीपी के नेता ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जिस तरीके से बीते दिनों कार्रवाई एनसीपी के पर हुई है, जिस तरीके से एंटीलिया विस्फोटक केस में वो फंसते नजर आए हैं, अब उसकी ही वानगी है कि इस तरीके से झूठे आरोप उन पर मढ़े जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र में सियासत बेहद गर्माती नजर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस से लेकर अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने भी उद्धव ठाकरे सरकार को घेरा है। उन्होंने भी इस फैसले को जरूर निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन ये उद्धव ठाकरे सरकार की ही नाकामी है कि मराठाओं को आरक्षण नहीं मिल पाया और अपना पक्ष रखने में उद्धव ठाकरे सरकार नाकाम साबित हुई। तो लगातार जनता को बेवकूफ बनाने का काम उद्धव ठाकरे सरकार का महाराष्ट्र में जारी है। शरद पवार के तौर पर एक
चेहरा कहीं ना कहीं मराठाओं के लिए उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से जरूर सामने रखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका पूरा ध्यान वसूली पर था, यही वजह है कि वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से नहीं रख पाए और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को ही असंवैधानिक करार देते हुए उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र की जनता की जो नाराजगी है वो लगातार सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, जहां ये मांग भी की जा रही है कि दरअसल अब केंद्र शासित प्रदेश ही महाराष्ट्र को घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता उद्धव ठाकरे से नहीं संभल रही है और कहीं ना कहीं उनका आईक्यू लेवल भी पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।